और चुनाव सब बढ़िया। नहीं क्यों, तुम भी पॉलिटिक्स से तंग आ गए हो भाई? अगर जब भी मैं ऐसे कमेंट पढ़ता हूँ ना, कल एक कमेंट भी था कि भाई अगर तूने आज पॉलिटिक्स या बीजेपी या कुछ भी बात करी मैं तेरे को अनसब्सक्राइब कर दूंगा। मैं चैलेंज की तरह लेता हूँ इसे। अभी मेरे समझ में नहीं था, मैं लेजिट जब ये कमेंट पढ़ता हूँ मेरे दिल से आता है कौन है ये लोग? भाई मैं वीडियो ऑलमोस्ट आधी वीडियो एंटरटेनमेंट में रखता हूँ और आधी वीडियो में पॉलिटिक्स करता हूँ। नहीं पॉलिटिक्स तू नहीं करेगा, मैं करेगा। रोक सको रोक लो। तुम्हें क्या लगता है मैं टाइमिंग क्यों दे रहा हूँ कमेंट्स में? तुम्हें टाइमिंग मिलती है ना कि हाँ भाई यहाँ तक एंटरटेनमेंट फिर पॉलिटिक्स चलेगी, तो नहीं देखना तो इग्नोर मार दिया करो वो पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अनसब्सक्राइब करना कर दो, बट मैं करूँगा जब तक इलेक्शन है तब तक होगा, यहाँ पे चलेगा। पता चला है भी, खबर आई है कि दारू की बोतलें जब्त करिए पुलिस वालों ने। मैं कहा ये तो मेरे को बुलाने वाली बात थी। अरे किसी भी पार्टी को बुलाओ ना, बुलाओ। दिल्ली का वोटर आईडी है मेरा, ओपनिंग में शुरू हो गई। चीयर्स, लीव अ लाइक, चीयर्स। पीले पीले। अरे मैं तो पीना ही चाहता हूँ, बट ये पुलिस पकड़ के ले गई। बताओ यार ये कोई तरीका हुआ? हाँ, इसके अलावा क्या है? शुरू करते हैं। तो पहले तो एक बहुत फालतू चीज लगी मुझे, शाहिद कपूर की एक मूवी आ रही है देवा। उसका ट्रेलर मैंने देखा, मैंने रिव्यू नहीं किया। मैंने टीजर भी देखा था, मैंने रिव्यू नहीं किया। मैंने उसके गाने भी सुने, मैंने रिव्यू नहीं किया, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया मूवी में चल क्या रहा है, करना क्या चाह रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पे वो साउथ इंडियन डब मूवी देख रहा हूँ, तो मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। तो उसकी प्रमोशन के लिए शाहिद कपूर एक इंटरव्यू कर रहा था वो राज समनी के साथ, तो वहाँ पे उसने एक बात बोली जिसपे बवाल हो गया। फेस के एक्सप्रेशन से आते हैं कुछ लोग ऐसे कि मैं आ गया हूँ टाइप्स। अब बवाल तुम समझ गए होगे क्यों हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से बात बोली गई है उस पर लग रहा है कि भाई ताना कस रहा है किसको? द सिटी एम वांटेड। सारे लोग साला बोले मुझे वांटेड, दिल से मोहब्बत थोड़ी ज्यादा। मैं भाई साहब मैं मजाक नहीं कर रहा, ये लोग तो बोले ही बोले। मेरे को खुद लगा कि सलमान को बोल रहे हैं, क्योंकि सलमान खान के अलावा कौन है इंडस्ट्री में ऐसा? संजय दत्त, हाँ संजय दत्त और सलमान के अलावा कौन है इंडस्ट्री में ऐसा कि जो ग्रुप ऑफ पीपल में घुस रहा है और अपनी प्रेजेंस फील करा रहा है? खारते करे नहीं हो सकता, रणवीर सिंह नहीं हो सकता भाई। ऑरा है, ऑरा। एल लगाओगे तो वो भी लगा देगा वो जिसका नाम तुम सोच रहे हो। तो मेरे को भी लगा कहीं ना कहीं कि शाहिद कपूर इनडायरेक्टली पोक कर रहा है, टारगेट कर रहा है सलमान खान को। तो लोग तो शुरू हो गए, अरे देखो सलमान की बोल रहा है, सलमान की बोल रहा है। बट बाद में आके उसने क्लैरिफाई किया कि मैं सलमान को नहीं बोल रहा था भाई, मैं तो, वो मेरे सीनियर है, मैं सीनियर को नहीं बोलूंगा वो सब। और उनसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं कहा देखो ऐसा क्यों लग रहा है तेरी गई है, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पॉइंट मेरे को भी लगा एक पॉइंट पे कि हाँ यार शायद वैसे भी अपना नेपो टाइप में आ जाता है पूरा इंडस्ट्री, उसका पूरा बचपन उनके उन्हीं लोगों के साथ उठा बैठा निकला हुआ है, तो अपने रिश्ते वालों को क्यों ताने मारेगा? मे भी आउटसाइडर में कुछ होगा जिसको घमंड आ रखा होगा, जिसके बारे में बोल रहा होगा। वरना वेल नोन फेसेस में शाहरुख खान का ऑरा है कि वो भाई साहब वो दिखाएगा नहीं, वो आएगा नॉर्मल चल के और उसका ऑरा प्रेजेंस फील करा देगा। सेम को सलमान खान की वॉक देखी है तुमने? वॉक देखी है, उसे रूम में घुसने की जरूरत नहीं, वो जहां चलता है वो रूम बन जाता है, पूरा दुनिया ही उसका रूम है। बात तो सही है। ऐसा नहीं लग रहा मैं ज्यादा चाट रहा हूं सलमान की। अरे भाई सलमान है यार। He said that, you know what, I don't want nice girls to fall in love with me. So I said, why would you want to say that? Saying because I don't think I'm a nice guy. अरे बस बोलते ही हैं भाई, इनसे बड़ा दिल नहीं किसी का। मैंने अभी रिसेंट टाइम में इतने इंटरव्यूज और इतना चीज सुना है ना सलमान के बारे में भाई, कि अब तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना मिसअंडरस्टूड पर्सनैलिटी है उनकी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाँ तो भाई शाहिद को मैं ऐसे ही छोड़ देता है। शाहिद को मेरे को नहीं लगता उसका गलत इंटेंशन होगा, स्पेशली सलमान खान का। आधी से ज्यादा इंडस्ट्री हो या आउटसाइडर हो या इनसाइडर हो, सबकी हवा खराब होती है, मीडिया तक की हवा खराब हो जाती है सलमान भाई से। आगे बढ़ते इससे। अब भाई एक भाई की बात कर ली तो दूसरी भाई की बात करे कौन? अरे अपने यूट्यूब के शाहरुख खान, भुवन बाम। अरे अभी भुवन बाम से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया केबीसी में कि बीबी की वाइन्स का जो चैनल है उसके क्रिएटर का नाम क्या है? मैं कहा ओहो, अबे पोस्ट किया बीवी ने, मेरी बीवी ने नहीं, भुवन ने। भुवन का अलग ही हो रहा है। भुवन है उन क्रिएटर्स में से जिसका यूट्यूब पे बहुत और है भाई साहब, उसकी है प्रेजेंस भाई, मतलब कुछ तो अपनापन है उसका। देख रहे हो कितना अजीब सा लगता है ना जब मैं तारीफें करता हूँ लोगों की, ऐसा लगता क्या हो गया इसको, आज क्या खा के बैठा है ये? अरे गोभी खाई है मैंने, पनीर वाली, पैसे कहाँ बनते हैं यहाँ पे? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भुवन में है यार पॉजिटिव वाइब, मतलब वो यूट्यूब का शाहरुख खान है और फिर मैं हूँ यूट्यूब का टीनू आनंद। समीर मैं हूँ रियल लाइफ में उसके कैरेक्टर का, बोल नहीं सकता ना, उस पर भी डिमोनेटाइज कर देंगे ये यूट्यूब वाले मेरे को।
हाँ तुम्हें क्या लग रहा है मैं ये सब कर रहा हूँ? कुंभ की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ? नहीं करूंगा, देख लेना तुम एंड तक में। चल झूठा। अब किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे एजाज खान की। क्यों? अरे एजाज खान का भी वो इंटरव्यू आया था ना एल्विश वाला, मैंने बताया था जब टीजर आया था तो ही बता दिया था मैंने। तो उसमें भी बहुत सारी बातें बोली एल्विश के बारे में, बट मैं डेली एल्विश का नाम टाइटल में नहीं डालने वाला। तो एजाज भाई की बात करते हैं। तो उसमें ना एक पोर्शन में एजाज भाई ने बोल दिया कि ये जो ग्रुप 07 है, 07 टिकटॉकर वाले, वो उनके पास आए थे। तो उनको सुनो यार, क्लिप है ना न्यूज़ बॉय? ये सबको इतिहास पता है उनका। ये धारावी के कुछ बच्चे थे जो टिकटॉक एक होता था, वो ये बनाते थे। अब क्या इनको मारा जाता था इधर उधर किधर भी, तो वीडियो बना लेते थे लोग। टैलेंटेड बच्चे थे, लोग इनके साथ गलत कर रहे थे। हमें किसी का फोन आया, भाई टीम 07 आपसे मिलना चाहती है। बोला ये है क्या? कोई क्रिकेट टीम है, कोई कबड्डी की टीम है, कौन सी टीम है? बोले ये एक टीम है। कहाँ की टीम है? बोले टिकटॉक की एक टीम है। तब हमें पता चला टिकटॉक होता क्या। ये क्लिप मैंने सुनी और इससे पहले भी मैंने 2-3 बार सुना हुआ है ऐसी बातें। एजाज भाई के मुंह से भी सुनी हुई है, कहीं से वेरीफाई करने के लिए मेरे पास कोई स्कोप नहीं है। बट ये सेम कहानी एजाज भाई ने थोड़े दिन पहले, कुछ टाइम पहले मनीषा रानी के लिए भी बोला था। और भी बहुत सारे लोगों के नाम ओवर द टाइम एजाज खान से कनेक्ट हुए हैं कि उन्होंने, एजाज खान ने कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करी है। अब देखो इस बात में सच कितना है ये तो मैं नहीं जानता, बट इतना तो मैं जानता हूं कि बंदा बेफालतू में आके तो नहीं बोलेगा, बेफालतू में आके नहीं बोलेगा। कहीं ना कहीं एजाज खान और 07 का बीच में एक कनेक्शन तो था, वो तो था। बट ये जब बात आई तो इसमें अदनान 07 गुस्सा हो गया, क्योंकि अदनान छोटी मोटी गेम नहीं खेलनी है, बड़ी गेम खेलनी है। अदनान तो बोलते ही फालतू लगता है मुझे, पता नहीं क्यों, अलग ही लेवल का प्यार है मेरा अदनान के साथ। तो उसने भी एक रील डाल दी। अब एजाज भाई का है गुस्सा, उनको आ जाता गुस्सा, तो उन्होंने माँ बहन करते हुए एक रील डाल दी। फिर इसको भी गुस्सा आ गया, वो ये इसके पॉलिटिकल करियर पे जा रहा था अदनान, एजाज इसकी बहन के वायलेंस वाले केस में चला गया। अब मैं बैठ के सोच रहा हूँ यार क्या करूँ मैं। अदनान को मैं चाह के भी सपोर्ट नहीं करता, मेरे को पसंद ही नहीं वो बंदा। एजाज खान की हरकतें ऐसी कि मैं सपोर्ट करना नहीं चाहता, बट कहीं ना कहीं इस कांड में मेरा सपोर्ट एजाज खान को जाएगा। पता नहीं क्यों, मेरे दिल से है कि एजाज खान भाई बंदा दिल का बहुत अच्छा है। जबान थोड़ी सी है उसकी, थोड़ा सा एग्रेशन आ जाता है, या फिर मेरे को कहीं ना कहीं लगता है ना उनको चोट लगी हुई है। चोट समझते हो, मतलब तुम वो होते हो कि तुम एक बहुत बुरे फेस देख के आए हो, तुमने बड़ी स्ट्रगल करी है और तुमने लोगों की मदद भी करी है, बट कोई भी तुम्हारा वो एहसान को एहसान नहीं समझा। वो अपनी सक्सेस के लिए तुम्हारे को बस एक स्टेप समझा, एक सीढ़ी का पात्र समझ के चला गया। और ये चीज़ इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है कि कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने के लिए यूज़ करता है, बट एक बार सक्सेस उनको मिल जाए ना तो वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, तुम बहुत छोटे लोग हो। और ये सेम चीज़ शाहरुख खान और मेरे ख्याल से अनुपम खेर ने भी बोली हुई है इंडस्ट्री के बारे में। तो मुझे वो समझ, मेरे को लग रहा है ऐसा पर्सनली, या मेरे गट फीलिंग है ये थोड़ा ना हर्ट स्पेस से है एजाज खान की बातें, इसलिए मैं एजाज खान को सपोर्ट करना चाह रहा हूँ इसमें, अगर साइड पिक करनी है दोनों में तो। और मे भी दूसरा रीजन ये भी है कि सामने अदनान है उनके, अदनान को तो मैं चाह के भी सपोर्ट नहीं कर सकता। मिस्टर फैजू को मैं फिर भी करूंगा, क्योंकि फैजू ज़्यादा स्मार्ट है बंदा, बहुत रिस्पेक्ट है उसकी। पता नहीं कहाँ से मेरे को खबर मिली कि उसने मतलब स्लम से शुरू किया था धारावी के, अभी 3-4 फ्लैट है उसके मुंबई में। मैं कहा रिस्पेक्ट भाई, मेहनत करी है, मैंने की है मेहनत। फैजू उसका देखो बेफालतू के ड्रामे नहीं होते, तमीज से रहता है, सबसे रिस्पेक्टफुली प्यार से बातें करता है। वो चीज़ मेरे को उसका जो कैरेक्टरिस्टिक आता है ना वो पसंद आता है। अदनान तो हमेशा ऐसे लगता है कि गुस्से में ही है, लड़ने के मूड में ही है। एजाज भाई का बस सेम ही है, बट एजाज भाई इसमें मेरे को बेनिफिट ऑफ डाउट एजाज भाई को बता रहे। हाँ एजाज भाई प्लीज, मैं मजे ही लेता हूँ, इसमें मजे नहीं ले रहा, इसमें सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे पे गुस्सा मत हो रहा। अब इस पे अगर गलती से एजाज भाई ने देख लिया कमेंट, मेरे को मालूम है मेरी जान नहीं, एजाज भाई नहीं, इज्जत से बाय बाय। अगला क्या है? अगला है पूरब झा। अरे वो कॉन्सर्ट वाला कॉन्सेप्ट ले आए हैं इंडिया में। मैं कहा क्यों ले आए हो, पहले भी था बट अभी थोड़ा वो इंटरनेशनल लेवल पे मैच करने लग गए हैं। सो अभी दिलजीत पाजी का चल रहा था दिल बनाती, तो उन्होंने गुजरात में किया था, तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ी कंप्लेन कर दी थी। बट अभी फिर कोल्ड प्ले का हुआ तो वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ और कोई कंप्लेन भी नहीं है ज़्यादा उसमें। कंप्लेन तो अभी भी बहुत सारी है बट उतनी नहीं है, मतलब नेग्लेजिबल है, समझ गए ना तुम, नेग्लेजिबल। तो इसमें काफ़ी बंटवारा हो गया लोगों में, वही है ना, राइट लेफ्ट सब बजते रहते हैं हमेशा बेफालतू में। तो ये उनका अच्छे से हो गया, तो उसमें मोदी जी ने भी भाषण दे दिया कि भाई इसमें बड़ा स्कोप है, बहुत प्रॉफिटेबल है। मैं कहा बात सही है, बट ब्लैक में जो टिकट जा रही है उस पर भी तो कुछ करो, करप्शन वहाँ पे जो हो रहा है वो तो रोको। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। वो कहते देखो ये इनका तो हो गया, तू तो बड़ा ऐसे ही रो रहा था फालतू में। मैं कहा एक मिनट ओ चचा, अरिजीत सिंह ओजी है, कॉन्सर्ट लेवल को ऊपर ले जाने वाला, उसके बाद उस लेवल को भी और ऊपर ले जाने वाला दिलजीत दोसांझ है।
अगर कुछ दिक्कत हुई उसने कॉल आउट की, जो अच्छी चीज है। क्रिटिसिज्म हमेशा बुरी नहीं हो सकती, क्रिटिसिज्म नफरत नहीं होती। दिलजीत ने अगर कुछ फील किया, उसे प्रॉब्लम देखी, उसने बोला, और शायद वही वजह हो सकती है कि वो लोग इंप्रूव कर गए होंगे उस चीज को जो हो सकती थी, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कोल्डप्ले में उतनी दिक्कत नहीं हुई जितनी पहले हो रही थी। हो सकता है ना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पूरा जहां ने बोला है। मैं भी यही बोलना चाह रहा था कि भाई ब्लेम गेम करने से फायदा क्या, इकोनॉमी बूस्ट किसकी हो रही है, इंडिया की हो रही है। जो वेंडर्स हैं उनका फायदा होगा, वो भी इंडियंस है, बट इसमें भी लोग लगे हुए हैं, अरे देखो अंग्रेज लूट के, अरे नहीं लूट के गए भाई। मैं यहाँ पे अब करप्शन बोलना शुरू करूंगा या मोनोपोली बोलना शुरू करूंगा, किसी को समझ में नहीं आएगा चीज़, क्योंकि मुझे मालूम है इंटरनेट पे बैठे सारे अंधे बैठे हुए हैं, इनका दिमाग घुटनों में बैठ चुका है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये जो कॉन्सर्ट की टिकट्स जो इतनी महंगी बिक रही हैं, जो फ्लाइट टिकट्स इतनी महंगी हो गई हैं, जो होटल के रेंट्स इतने बढ़ जाते हैं सडनली, ये कितना बुरा है। कार बहन के, मैं तो गाली वाली देना चाह रहा हूँ इस पे कि हम कुछ कह नहीं रहे, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पता नहीं क्यों इंस्टाग्राम पे कूल दिखना हमें। भाई प्रयागराज जाने की फ्लाइट टिकट देखी है तुमने? देखी फ्लाइट टिकट कुंभ जाने के लिए? नहीं। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। चेन्नई, कोलकाता, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, पटना, मुंबई और पुणे जैसे शहरों से प्रयागराज जाने का हवाई किराया इस समय 30 से 50 हजार रुपए के बीच चल रहा है। मैं लेजेंड बता रहा हूँ, जो कुंभ का हुआ है ना कांड, मैं बता नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि मेरे को मालूम है यूट्यूब डिमोनेटाइज कर देगा मेरी वीडियो, क्योंकि मेरे पे कुछ ज़्यादा ही प्यार है उनको, मेरे पे ज़्यादा ही अटेंशन देते हो। वरना एक ट्वीट मैंने देखी है जहाँ पे ये वो अपनी श्रद्धांजलि ले रहे हैं, फिर दूसरी ट्वीट मैंने देखी कि कुछ नहीं हुआ, और तीसरी ट्वीट में एक बाप रो रहा है आंसुओं के साथ। जब कुछ नहीं हुआ तो रो क्यों रहा है? अच्छा लग रहा होगा, उसे मजा आ रहा होगा, क्यों? तो वो तो तुमको ही पता है, मैं बोल नहीं सकता। बस यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि अरे यमुना का पानी हम भी पीते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि केजरीवाल ने यमुना गंदी रखी हुई है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो मोदी जी पहले झूठ बोले थे कि यमुना गंदी है, या फिर मोदी जी इस बात को मानते हैं कि केजरीवाल ने अच्छा काम किया है। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। आना चाहिए, रहने की जगह कहाँ है, व्यवस्था क्या है, जान को रिस्क लेके मैं क्यों करूं? हैं आप तो खुद 10 लोगों को लेके घूम रहे हो, मेरे आने की बात कर दो, टिकट बुक करा दो फ्लाइट की, मेरी करो बुक, क्यों नहीं करवा पा रहे? और एक मिनट, मैं टैक्स भर रहा है, उसके बाद भी मैं गद्दार हूं जस्ट बिकॉज मैं वहां पे आके नहीं आया, जबकि मेरे घर में पानी आ रहा है नहाने के लिए। ये क्या बात होगी बे? तू अपना धंधा चलाने के लिए मेरे को गद्दार बोल रहा है? मेरे से बड़ा गद्दार तू है, तू तो टैक्स भी नहीं भरता। बहनिया सब जगह पे टैक्स लगाओ ना, अगर तुम इनकम टैक्स के बाद जीएसटी भरवा रहे हो हर जगह पे, तो इस जगह पे चैरिटेबल और ये क्या कहते हैं आस्था वास्ता वाली चीजों पे क्यों छोड़ रहे हो? टैक्स फ्री क्यों कर रहे हो तुम? एग्रीकल्चर पे टैक्स फ्री क्यों कर रहे हो? इतने सारे लूप होल्स सिस्टम में जिसका फायदा उठा के सारे करोड़ों की प्रॉपर्टी छाप के बैठे हुए हैं, और सारा बोझ तुमने मिडिल क्लास पे लगा रखा है। उसके बाद इनकी सुनूं भी मैं कि तुम गद्दार हो? जाना तो गाली वाली सुनेगा मेरे से। भेड़िया की उम्र के लोग अभी जॉब के लिए तड़प रहे होते हैं, ये पकड़ लिया झोला इन्होंने, बन गए फकीर और बन गए बाबा। भाई बेस्ट स्टार्टअप है, अभी लोग रोते रहेंगे, मीडिया वाले रोते रहेंगे कि हम लोग एआई क्यों नहीं, अरे कहां से बनाएंगे? हम नमो ही कर रहे हैं, बकवास बना रहे हैं हम लोग, बातें बना रहे हैं हम लोग, काम की बातें नहीं। क्योंकि झूठ बोलो, जो भी हो बोल सकते हैं, झूठ बोलो, बार बार बोलो। अरे भाई यमुना जी से तो वोट थोड़ा मिलता है, हम यमुना जी की सफाई नहीं करेंगे बेशर्मी से, ये कहने की इनकी हिम्मत। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा, लेकिन मैं यमुना फिर भी साफ करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे वोट की राजनीति करने के लिए नहीं आया। भाई आप मेरे को बताओ, भाई साहब 20-20 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है कुंभ में, और उसके बाद ये कांड हो गया आज। उसके बाद योगी जी का बयान है कि भैया प्लीज आपके जो भी निकट वाली जगह हो वहां पे आप स्नान कर लीजिए। इसके बावजूद हेमा मालिनी गई अपनी सिक्योरिटी के साथ। तेरी आस्था के लिए तेरी सिक्योरिटी क्यों है भाई? और ये भी इसलिए ना क्योंकि वीवीआईपी कल्चर चल रहा है कि तेरे को तो रास्ता मिल जाएगा, तेरी गाड़ी एकदम कोने तक जाती है। बंदे 20-20 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी आके कहते हैं हमने तो वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया। अब मैं जब आया तो मैंने पहला काम किया, नो लाल बत्ती। देखिए मैं मानता हूं अब वीआईपी नहीं, मेरे लिए तो ईपीआई है, और जब मैं ईपीआई कहता हूं तो एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी, ये औरत ही झूठ बोल रही थी कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है, थोड़े आगे जाइए। भाई वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? हम पब्लिक को ओनली बनाने थे। 20 किलोमीटर करे हुए हैं, तो निकल नहीं पा रहे हैं कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ हम कुंभ में आई है? अबे जुमला कर रखा है हर चीज। अभी मैं ये शुभांकर मिश्रा का पॉडकास्ट आया बीजेपी का राउंड टेबल, मैंने देखना शुरू किया, उसमें सुषमा स्वराज की बेटी है, उससे एक सवाल पूछा, मैं उतना ही पहुंचा अभी शुरुआत में ही। उससे सवाल पूछा कि आप जो चीज़ें दिल्ली में लॉन्च कर रहे हो,
वो चीज़ आपने बिहार और छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं किया या मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया? कहती वहाँ से ज़्यादा ज़रूरत दिल्ली वालों को है, क्योंकि 10 साल में आपदा फैला दी है आप वालों ने। बिहार में फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है, बसों में यात्रा फ्री है, दलितों को 1000 रुपये दे रहे हो। वहाँ पे क्या कर रहे हो? वहाँ पे मेरे को जेन्युइनली जानना है। बिहार से कौन कौन है यहाँ पे, मेरे को बताना तुम लोग। मध्य प्रदेश में करप्शन का केस आया, कोई बात कर रहा है, सीएजी की रिपोर्ट नहीं आई, इनके पास नंबर पड़े हुए हैं कि 7000 करोड़ का। अरे बीजेपी का बैंक बैलेंस नहीं पूछ रहे, बताना तुम्हें। नेपोटिज्म का सवाल क्या घुमा भाई, सारे के सारे जोकर लग रहे हैं, जोकर। यकीन नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, मैं पूरा देखूंगा और कल शायद बात करूंगा। शुभांकर मिश्रा की बात करते हैं हम इसमें, क्योंकि इस वाले इंटरव्यू में बहुत लेके आए केजरीवाल के पॉइंटर्स, तो देखूंगा फिर बताऊंगा मैं। बाकी आज कल इतना कॉफी है, मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट।